आज हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हमारा सब्जेक्ट का नाम है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग और हमने शुरू की है अपनी फोर्थ यूनिट यानी कि डिफेक्ट्स एंड देयर रूट काजेस। डिफेक्ट्स एंड देयर रूट काजेस में हम पढ़ रहे थे, जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है वो टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स एंड देयर काजेस इन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग। कि हमारी बिल्डिंग के जो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, हमारी बिल्डिंग के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स पे कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, उन एलिमेंट्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं और उन डिफेक्ट्स का मेन कारण क्या है, उन डिफेक्ट्स का मुख्य कारण क्या है, जिन कारणों की वजह से वो डिफेक्ट पैदा होते हैं हमारे बिल्डिंग के एलिमेंट्स के बारे में। अभी तक हम अपने 7 एलिमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। इस लेक्चर से पहले हमने बात की थी अपने डीपीसी के बारे में, फाउंडेशन के बारे में, हमारे एलिमेंट्स थे बिल्डिंग के कि डीपीसी, फाउंडेशन, बेसमेंट, या फिर रूफ की बात करो, वॉल्स की बात करो, तो हम उन सब में कॉलम्स हो गए, बीम हो गए, हमने उन एलिमेंट्स में बात की थी डिफेक्ट्स की कि उनके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं और उन डिफेक्ट का कारण क्या होता है। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी 8th टॉपिक 8th एलिमेंट यानी कि अपना 8वां एलिमेंट बिल्डिंग का जॉइंट वर्क। मतलब कि एक तरह से जैसे बढ़ाई वर्क होता है, मतलब जैसे लकड़ी से रिलेटेड कोई भी अपना काम होता है, फर्नीचर से रिलेटेड कोई काम होता है हमारे बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर हम टिम्बर वगैरह होगी, लकड़ी होगी, इस एलिमेंट्स का भी यूज करते हैं जब हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो हमने बात करना है कि जो जॉइंट्री वर्क होता है, जैसे इसके अंदर फ्रेम हो गए, फ्रेम होते हैं हमारी बिल्डिंग के अंदर, फ्रेम होगी, विंडो हो गई, या फिर डोर हो गए, दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई, जो हमारे फ्रेम्स होते हैं उन पे कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उन डिफेक्ट्स का मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, जॉइंट वर्क में हमारे जैसे फ्रेम आ गए, फ्रेम्स के ऊपर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, या फिर हमारे डोर आ गए, डोर्स यानी कि जो हमारे दरवाजे होते हैं उनके ऊपर, या फिर बात कर सकते हैं अपनी विंडोज, जो अपनी खिड़कियां होती हैं, विंडो। तो अब हम बात करेंगे इनमें कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उन डिफेक्ट का कारण क्या है, उन डिफेक्ट्स का मेन कारण क्या है। सबसे फर्स्ट का हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स की, इसके बाद बात हम करेंगे काजेस की कि किन कारणों से। सबसे पहला जो डिफेक्ट आता है फ्रेम में या डोर विंडो में आप बोल सकते हैं, वो है सरफेस डैमेज। सरफेस डैमेज कि कई बार क्या होता है हमारा जो फ्रेम होता है, फ्रेम का क्या होता है, जो सरफेस होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, डैमेज हो जाता है। फिर अभी हम इनके कारण भी पढ़ेंगे कि किन कारण से, किस कारण से डैमेज होता है। हम पढ़ रहे हैं डिफेक्ट कि कौन से डिफेक्ट आते हैं, सरफेस डैमेज, या फिर होता है डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये हमारे हैं डिफेक्ट्स। किसके डिफेक्ट्स हैं, ये हमारे डिफेक्ट हैं जॉइंट्री वर्क के। ठीक है, जो हमारे बिल्डिंग का एलिमेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्रैकिंग इन ग्लास पैनल। ठीक है, जो हमारा ग्लास पैनल होता है, जहां पे हमने ग्लास लगाना होता है हमारे फ्रेम के अंदर, तो उसके अंदर भी कई बार क्या आ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिटोरेशन ठीक है, कि धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे हमारा लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर है या फ्रेम है, उसके ऊपर अगर कोई दीमक वगैरह लग गई या फुंदी वगैरह लगी, तो उसकी वजह से भी वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होना शुरू होता है, यानी कि अपने पतन की ओर जाना शुरू होता है। तो वो भी एक तरह से क्या है, डिफेक्ट है। ठीक है, डिटोरेशन। इसके अलावा क्या होते हैं, कई बार क्या होता है, डीलैमिनेशन ऑफ प्लाईवुड पैनल। ठीक है, 5th पॉइंट, डीलैमिनेशन ऑफ प्लाईवुड। ठीक है, कि कई बार क्या होता है हम प्रॉपर्ली लैमिनेशन नहीं करते तो डिफेक्ट आता है डीलैमिनेशन प्लाईवुड के। या फिर हम बात कर लेते हैं पिन होल्स कि हमारा जो फ्रेम होता है, या डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, हमारी खिड़कियां होती हैं, उनके ऊपर क्या होता है, कई बार पिन होल्स यानी कि होल्स आ जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये हमने बात की। ठीक है, क्रैकिंग हो गई, क्रैकिंग इन ग्लास पैनल हो गया, पिन होल्स हो गए, डीलैमिनेशन ऑफ प्लाईवुड हो गया, ठीक है, सरफेस डैमेज हो गया, डिस्टॉर्शन,
क्रैकिंग या फिर डिटोरेशन। ये हमारे हैं डिफेक्ट्स किसके, जॉइनरी वर्क के। जो डिफेक्ट्स कहां पे आते हैं, ये डिफेक्ट आते हैं हमारे बिल्डिंग के जो जॉइनरी वर्क में। मान लीजिए फ्रेम है, हमने फ्रेम तैयार किया हुआ है लकड़ी का, जहां हमारे लकड़ी के दरवाजा बना हुआ है, जो विंडो है, उनके ऊपर ये डिफेक्ट्स आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इन डिफेक्ट के मेन काजेस की, कि जो ये डिफेक्ट्स आए हैं, जो डिफेक्ट पैदा हुए हैं हमारे विंडो पे, फ्लोर, डोर पे या फिर फ्रेम पे, इनका मेन कारण क्या है। ठीक है, डिफेक्ट के बारे में बात करें, सरफेस डैमेज, डिस्टॉर्शन, क्रैकिंग, डिटोरेशन, डीलैमिनेशन ऑफ प्लाईवुड और पिन होल्स। अब हम बात करते हैं काजेस के बारे में कि इनका कारण क्या है। ठीक है, काजेस ऑफ डिफेक्ट, मतलब जो जॉइनरी वर्क के अंदर जो डिफेक्ट्स आए हैं, जो हमने ये डिफेक्ट्स पढ़े हैं 6, इन डिफेक्ट्स के बारे में कि ये डिफेक्ट्स आते कहां से हैं। ठीक है, तो काजेस में हम लिख लेंगे यहां पे काजेस, कारण क्या है। तो फर्स्ट वन क्या है कारण, फर्स्ट वन इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर, यानी कि जो हमने टिम्बर यूज किया है, हमने अपने स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, यानी कि जो हमने फ्रेम को तैयार करने के लिए जो हमने टिम्बर यूज किया है, अगर वो उसकी प्रोटेक्शन, यानी कि अगर हमने सिंपल यूज कर दिया, उसको मेंटेन नहीं किया, हमने उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, यानी कि एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कैसे करना है, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट कैसे करना है, जो उसको फफूंदी वगैरह लग रही है या डैमेज हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल वेदर का इफेक्ट पड़ रहा है, उनसे अगर हमने प्रॉपर्ली उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से भी हमारे फ्रेम के ऊपर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं। यानी कि हमारा फ्रेम का जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, डैमेज होता है, हमारा सरफेस क्या होता है, डैमेज होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर, इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर, कि जो हम टिम्बर यूज कर रहे हैं, अगर उसकी प्रोटेक्शन अपर्याप्त है, यानी कि जितनी हमें प्रोटेक्शन चाहिए उतनी प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे फ्रेम में अंदर क्या आएगा, फ्रेम के अंदर डिफेक्ट आएंगे, यानी कि फ्रेम का जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट काज के अंदर की कारण क्या है। ठीक है, यूज ऑफ इम्प्रॉपर ग्रेड ऑफ टिम्बर, कि हर चीज का ग्रेड होता है, कि ग्रेड के अंदर बटी होती है ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड। ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से अगर हमारी क्वालिटी टिम्बर की हम अच्छी यूज करना है तो ए ग्रेड होगा। तो वही चीज की इम्प्रॉपर ग्रेड ऑफ, इम्प्रॉपर ग्रेड ऑफ टिम्बर, इम्प्रॉपर ग्रेड ऑफ टिम्बर, कि जो हम टिम्बर यूज कर रहे हैं, अगर हमने प्रॉपर ग्रेड का यूज नहीं किया, मान लीजिए हमें रिक्वायरमेंट है ए ग्रेड की, कि हमने जो टिम्बर यूज करना है वो यूज करना है ए ग्रेड का, लेकिन हम यूज कर रहे हैं सी ग्रेड का, तो उसकी वजह से भी हमारे फ्रेम के अंदर क्या आ जाएंगे, डैमेज होगा, हमारा फ्रेम के अंदर क्या आएंगे, जो हमारा जॉइनरी वर्क है उसके अंदर क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, प्रॉपर ग्रेड ऑफ टिम्बर, यानी कि जिस ग्रेड के टिम्बर की रिक्वायरमेंट है उसी ग्रेड के टिम्बर को हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, जब हम बिल्डिंग एलिमेंट्स को तैयार, यानी कि बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, कि अगर हमारी जो हम फ्रेम यूज कर रहे हैं, अगर उस फ्रेम के अंदर मॉइस्चर की मात्रा है, यानी कि उसके अंदर अगर मॉइस्चर है, तो उसकी वजह से भी डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट के अंदर, हमारे फ्रेम के अंदर क्या आ जाएंगे, डैमेज आ जाएंगे। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट यानी कि नमी, अगर हमारा जो फ्रेम हमने यूज किया है अगर वो पूरी तरह से सूखा हुआ नहीं है, यानी कि उसके अंदर अगर मॉइस्चर की मात्रा है, मॉइस्चर की क्वांटिटी है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे फ्रेम के अंदर क्या आ जाएंगे, डैमेज आ जाएंगे, हमारे फ्रेम के अंदर डैमेज आएगा, डिस्टॉर्शन होगा, यानी कि हमारा जो फ्रेम है पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्रोजन, ठीक है, क्रोजन भी एक वजह है। क्रोजन यानी कि जैसे हमने लकड़ी है, लकड़ी के साइड पे जैसे हमें चगाट वगैरह बोलते हैं, हमने स्टील की स्ट्रिप्स वगैरह यूज की होती है, स्टील के स्क्रू यूज किए होते हैं, क्लिप यूज किए होते हैं, उनके ऊपर कई बार क्या होता है, क्रोजन लग जाता है। ठीक है, क्रोजन हो जाता है, जिसकी वजह से भी डैमेज आ जाते हैं हमारे फ्रेम के अंदर। ठीक है, फ्रेम के अंदर क्या आ जाते हैं, डैमेज।
corrosion of, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, corrosion of steel screw clips, ठीक है, स्टील स्क्रू क्लिप्स एक्सेट्रा, कि जो हमारे फ्रेम के अंदर हमने स्टील स्क्रूज यूज किए हैं या फिर क्लिप्स यूज किए हैं, उनके ऊपर क्या आ जाता है, कई बार corrosion हो जाता है, ठीक है। पुअर वर्कमैनशिप, कि अगर जो पुअर वर्कमैनशिप, कि जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उनकी अपनी आपस में बॉन्डिंग नहीं है, यानी कि काम करने की जो क्वालिटी है, यानी कि अच्छी तरह से काम नहीं किया है, जो काम तैयार किया है वो प्रॉपरली तैयार नहीं किया, वो पुअर क्वालिटी से तैयार किया है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डिफेक्ट्स आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर, हमारे फ्रेम के अंदर। पुअर वर्कमैनशिप, ठीक है, पुअर वर्कमैनशिप। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेसिव मॉइस्चर, हमने बात कर ली मॉइस्चर कंटेंट की, एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से। उसके बाद इनएडुकेट हिंज स्पोर्ट, इनएडुकेट, ठीक है, इनएडुकेट, ठीक है, इनएडुकेट हिंज्ड सपोर्ट, कि जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अगर इनएडुकेट है सपोर्ट, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से भी डिफेक्ट आ जाएंगे हमारे प्रोडक्ट के अंदर, हमारे फ्रेम के अंदर, हमारे जो जॉइनरी वर्क होगा उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इनप्रॉपर स्पेसिफिकेशन, कि जो हमारी स्पेसिफिकेशंस है, कि जो हमने प्रोडक्ट तैयार करना है, जो हमने फ्रेम तैयार करना है, अगर उसको हमने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं तैयार किया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डिफेक्ट्स, तो उसकी वजह से भी क्या होंगे, डिफेक्ट। इम्प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, इम्प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस, कि जो हमने स्पेसिफिकेशन, अगर हमारी स्पेसिफिकेशंस प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डैमेज होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, डिफेक्ट आ जाएंगे। तो ये हमने बात की कुछ मेन पॉइंट के बारे में, ठीक है, मेन पॉइंट के बारे में, किसके पॉइंट, काजेस के बारे में, किसके काजेस, जो डिफेक्ट्स आए हैं जॉइनरी वर्क में उनके कारण, कि जो हमने सबसे पहले डिफेक्ट्स की बात की थी, कि इसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते थे, जैसे सरफेस डैमेज हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया, डिट्यूरेशन हो गया, क्रैकिंग हो गई, या फिर पिन होल्स हो गए, डीलैमिनेशन होगी, वो कारण, वो तो क्या थे, डिफेक्ट थे। और ये सब क्या है, ये डिफेक्ट्स के कारण है, कि इनकी वजह से डिफेक्ट्स पैदा होते हैं हमारे फ्रेम के अंदर, विंडो के अंदर, या फिर डोर्स के अंदर। इनएडुकेट प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर, कि जो हम टिम्बर यूज कर रहे हैं, अगर उसकी प्रोटेक्शन इम्प्रॉपर है, यानी कि जितनी हमें प्रोटेक्शन चाहिए उतनी नहीं है, तो उसकी वजह से डिफेक्ट्स आएंगे। इम्प्रॉपर ग्रेड ऑफ टिम्बर, कि जो हम टिम्बर यूज कर रहे हैं, अगर वो पुअर क्वालिटी का, पुअर ग्रेड का, यानी कि जैसे आपको बताया कि ए बी सी ग्रेड के हिसाब से होते हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट है ए ग्रेड की, लेकिन हम यूज कर रहे हैं सी ग्रेड की, तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आएंगे। मॉइस्चर कंटेंट, कि अगर हमने जो टिम्बर यूज किया है, जहां हमने फ्रेम यूज किए हैं, लकड़ी यूज की है, वुड यूज की है, अगर उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा है, नमी है, तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आएंगे। corrosion ऑफ स्टील स्क्रू क्लिप्स, कि हमारी जो विंडो होती है या डोर होते हैं, फ्रेम होते हैं, उनके ऊपर स्टील के स्क्रूज होते हैं, क्लिप्स होते हैं, उन पे कई बार क्या होता है, corrosion लग जाता है, corrosion जमा होता है उसकी वजह से। पुअर वर्कमैनशिप, कि जो वर्कर काम कर रहे हैं, किया है जिन्होंने काम, अगर उन्होंने प्रॉपर्ली काम नहीं किया, यानी कि जो क्वालिटी हमें चाहिए वैसी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवाई, तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आते हैं। इनएडुकेट हिंज सपोर्ट, कि जो हमारा सपोर्ट है, यानी कि मान लीजिए कोई हिंज सपोर्ट पे हमने किसी चीज को, डोर पे या कोई भी चीज है, अगर उसका सपोर्ट प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से भी आएगी। इम्प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, कि हमारी एक स्पेसिफिकेशन होती है, कि हमने इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने फ्रेम, विंडो या डोर तैयार करना है, लेकिन जब हम स्पेसिफिकेशंस के अलग, मान लीजिए हमारी स्पेसिफिकेशन है कि हमने इतनी लेंथ चाहिए, इतनी विड्थ चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करके अलग स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, तो उसकी वजह से भी हमारे जॉइनरी वर्क, यानी कि फ्रेम, विंडो या डोर्स के अंदर क्या आएंगे, डिफेक्ट्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर, हमने 8 एलिमेंट के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे अपने 9th एलिमेंट के बारे में, ठीक है, 9th एलिमेंट के बारे में, ठीक है। 9th एलिमेंट हमारा क्या है, डेकोरेटिव या प्रोटेक्टिव फिनिश, यानी कि हमारे जैसे बिल्डिंग होती है,
बिल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी बिल्डिंग को डेकोरेटिव यानी कि अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, जब हम बोलते हैं फिनिशिंग अच्छी करने के लिए हम अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे पेंट का यूज किया, ठीक है, पुट्टी वगैरह यूज की, तो वो चीजें। अब हम बात करेंगे उनके ऊपर जो क्या क्या डिफेक्ट है। जैसे हमारी पेंट की फिल्म होती है, हमने बिल्डिंग को तैयार किया, बिल्डिंग के ऊपर पेंट कर दिया, लेकिन पेंट करने के बाद उसके अंदर क्या डिफेक्ट आते हैं, यानी कि हमने पेंट किया हुआ है, वॉल को पेंट किया, दीवार को पेंट किया, अपनी बिल्डिंग को पेंट किया, पेंट करने के बाद जो डिफेक्ट्स आएंगे उनके बारे में बात करेंगे, उनके कारण के बारे में, ठीक है। 9 पॉइंट है ना, 9 नंबर क्या है, डेकोरेटिव, ठीक है, डेकोरेटिव, DECORATIVE, डेकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव फिनिश, प्रोटेक्टिव फिनिशेस, प्रोटेक्टिव फिनिश, ठीक है, प्रोटेक्टिव फिनिशेस। जैसे हमारी मान लीजिए पेंट फिल्म्स हो गई, ठीक है, पेंट फिल्म हो गई, जैसे हम मान लेते हैं यहां पे पेंट फिल्म्स यानी कि जो लेयर हमने की है पेंट की, जो हमने बिल्डिंग के ऊपर लेयर बनाई है, इसकी लेयर बनाई है, लेयर हमने तैयार की है अपने पेंट की, जो पेंट से लेयर तैयार की है, कलर से लेयर तैयार की है, उसके ऊपर क्या क्या डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उन डिफेक्ट का मेन कारण क्या है, इस टॉपिक में इसमें हम बात करेंगे पेंट फिल्म्स के बारे में, ठीक है, पेंट फिल्म से, ठीक है, फिनिशिंग। तो सबसे पहले डिफेक्ट, पेंट फिल्म के डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डिफेक्ट के बारे में। तो डिफेक्ट में सबसे पहला होता है ब्लिस्टरिंग, BLISTERING, ठीक है, ब्लिस्टरिंग। सेकंड जो हमारा होता है, ठीक है, फर्स्ट है ब्लिस्टरिंग, सेकंड है हमारा ब्लीडिंग, थर्ड वन है हमारे पास ब्लूमिंग, ठीक है, BLOOMING, ब्लूमिंग, और फोर्थ नंबर है हमारे अंदर चॉकिंग, ठीक है। ये हमारे क्या है, डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। अभी बताता हूं इनके बारे में कि क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। क्रेजिंग, CRAZING, क्रेजिंग। 6 नंबर पे है हमारा ग्राइनिंग, GRINING, ग्राइनिंग, ठीक है, ग्राइनिंग। और ठीक है, बस ग्राइनिंग। जस्ट 7 में एक और कर दो, फ्लैशिंग, FLASHING। तो देखो ये हमारे हैं डिफेक्ट्स। किसके डिफेक्ट्स हैं, ये हमारे हैं डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव फिनिशेस के अंदर जो हमारी पेंट फिल्म्स होती हैं, यानी कि हमने जो बिल्डिंग के ऊपर जो हमने पेंट किया है, पेंट्स की जो हमारी लेयर्स होती है, उनके ऊपर जो डिफेक्ट्स आते हैं। तो डिफेक्ट्स में सबसे पहले है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग मतलब क्या होता है, जैसे हमारा लेयर है, हमने पेंट की लेयर की हुई है, लेयर बनी हुई है हमारी, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हमारी पेंट की लेयर है, लेकिन वो लेयर क्या होती है, कई बार क्या करना है, फूलना शुरू कर देती है, यानी कि उखड़ना शुरू कर देती है, जैसे शाल की तरह। जैसे हमारा कोई पेड़ पौधा पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर जैसे शाल उतरती है ना, वैसे उस तरह हमारा जो पेंट किया होता है वो पेंट उतरने लगता है, पेंट की जो लेयर बनी होती है, फिल्म बनी होती है, वो क्या उतरना शुरू करती है, तो वो डिफेक्ट है। बात करेंगे कि वो डिफेक्ट आता किस वजह से, जो छाल वगैरह उतरती है ना पेंट की, जैसे मान लीजिए कोई लेयर बन के उतर रहा है, तो वो किस वजह से आ रहा है। ब्लीडिंग है, तो ब्लीडिंग क्या होता है, यानी कि बह रहा है, जैसे हमने पेंट किया तो वो पेंट क्या नीचे जैसे हम कर रहे हैं, तो वो लेयर की तरह से बूंदों की तरह नीचे बहना शुरू करता है। ब्लूमिंग, ठीक है, चॉकिंग, यानी कि हमने कुछ लिख रहे हैं तो खराब हो जाता है, जैसे सतह खराब हो रही है। क्रेजिंग क्या हो गया, ग्रीनिंग हो गया, फ्लैशिंग हो गया, कि उसकी अपीयरेंस पे, जैसे हमने पेंट फिल्म तैयार कर दी, पेंट किया हमने, लेकिन उसकी फिल्म जो लुक वाइज है, अपीयरेंस है, उस पे डिफेक्ट पड़ता है। ग्रेनिंग यानी कि जो हमने बात करते हैं ग्रेनिंग के अंदर कि जो उसकी रिफ्लेक्शन है, ठीक है, बैकग्राउंड के जो रिफ्लेक्शन है उस पे, उसके ऊपर कौन सा डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है ब्लिस्टरिंग, ब्लीडिंग, ब्लूमिंग, चॉकिंग, ग्रेजिंग और गेमिंग। अब ये तो सिर्फ क्या है, नाम है, किसके नाम है, ये नाम है डिफेक्ट्स के, कि ब्लिस्टरिंग एक डिफेक्ट का नाम है जो आता है पेंट फिल्म के अंदर, हमारे प्रोटेक्टिव फिनिशिंग के अंदर। ब्लीडिंग, ब्लूमिंग, चॉकिंग, ग्रेजिंग, ग्रीनिंग और फ्लैशिंग। अब हम बात करते हैं मेन इनके कारण के बारे में, कि ये कारण क्या है जिसकी वजह से जो बिल्डिंग के अंदर ये डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, काजेस। अब हम बात करते हैं काजेस की।
ठीक है, काजेस, ठीक है, कि किस वजह से ये डिफेक्ट्स पैदा होते हैं हमारे पेंट फिल्म्स के अंदर या हमारे प्रोटेक्टिव या डेकोरेटिव फिनिशेस के अंदर। सबसे पहले है मॉइस्चर कंटेंट की वजह से। मॉइस्चर कि जो हमने पेंट किया है हमारे प्रोडक्ट को, जो हमारे स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को, अगर उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जैसे मॉइस्चर है हमारे पेंट के अंदर तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम पेंट कर रहे हैं तो छोटे छोटे बुलबुले जैसे, ठीक है, लिटिल बबल्स वगैरह होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, ब्लिस्टरिंग होना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लिस्टरिंग होती है। इसके अलावा और क्या हम बोल सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ डल पैचेस, जैसे हम पेंट कर रहे हैं तो पैच बनने, डल पैच होते हैं, जैसे कोई खराब हो गया, गड्ढे वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लूमिंग होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पाउडरिंग ऑफ द सरफेस पेंट ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सपोजर एंड लेक ऑफ पेंट बिल्डर, कि अगर हमारे पेंट के अंदर जो हमने बिल्डर यानी कि जो पेंट को पकड़ के रखता है, जैसे हम दीवार पे पेंट कर रहे हैं तो वो दीवार के साथ जकड़ा रहे, पकड़ के रखे, पकड़ बनाने के लिए जो हम बाइंडर यूज करते हैं, अगर उसके अंदर कमी है, लैक ऑफ पेंट बाइंडर, कि पेंट को बांध कर रखने की जो बाइंडर की अगर उसके अंदर कमी है तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आ जाएंगे, तो उसकी वजह से भी क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट आ जाएंगे। इसके अलावा इररेगुलर क्रैकिंग ऑफ सरफेस पेंट, इररेगुलर क्रैकिंग की वजह से, इररेगुलर क्रैकिंग ऑफ पेंट सरफेस की जो इररेगुलर है, ठीक है, उसकी वजह से, इररेगुलर क्रैकिंग की वजह से भी क्या होते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा सरफेस अगर नॉट क्लियर, सरफेस नॉट क्लियर, कि अगर हमारा जिस सरफेस पे हम पेंट कर रहे हैं अगर वो सरफेस क्लियर नहीं है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डिफेक्ट आते हैं। सरफेस नॉट क्लियर, ठीक है, सरफेस नॉट क्लियर। डैम्प कंडीशंस, कि अगर जो हमारी कंडीशंस है अगर वो डैम्प है यानी कि पूरी तरह से खराब है, लायक नहीं है किसी के, डैम्प कंडीशंस यानी कि पेंट करने के लायक नहीं, लेकिन हमने उसमें पेंट फिल्म किया तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या आते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं हमारी पेंट फिल्म के अंदर, ठीक है, पेंट फिल्म के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ मेन कारण है, ये क्या है, मेन कारण है, किसके कारण है, जैसे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ प्राइमर कोट, कि अगर हमने जो प्राइमर कोट, प्राइमरी कोट है अगर वो हमने प्रॉपर नहीं किया तो उसकी वजह से भी। तो ये हमारे क्या है, डिफेक्ट के काजेस हैं, जो हमने डिफेक्ट पहले बात की, जैसे ब्लिस्टरिंग, ब्लूमिंग, ब्लीडिंग, ठीक है, फ्लैशिंग, तो ये है उनके कारण कि किस कारण से वो डिफेक्ट्स आते हैं हमारे पेंट फिल्म्स के अंदर। हमने बात की मॉइस्चर की, लेक ऑफ पेंट बिल्डर की, इररेगुलर क्रैकिंग की, सरफेस नॉट क्लियर की और डैम्पर कंडीशन की। हमने बात की डैम्पर कंडीशन के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे 10th नंबर पॉइंट, यानी कि हमारा 10 नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 एलिमेंट है हमारा किसका, बिल्डिंग का। 10 नंबर एलिमेंट है हमारा बिल्डिंग का। कौन सा, सर्विस। सर्विस मतलब यानी कि जो हम बिल्डिंग के अंदर अलग अलग से सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे लाइटिंग हो गई, वाटर की हो गई, हमने पाइप्स वगैरह ऐड करते हैं, उन सब के बारे में, ठीक है, वाल्व्स के बारे में। तो हम बात करेंगे हमारे 10 नंबर पॉइंट के बारे में। नंबर 10 एलिमेंट है सर्विसेज, ठीक है, SERVICES, सर्विस। सर्विसेज में जैसे हमारी आ जाती हैं वाटर पाइप, हम बात करेंगे वाटर पाइप के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। हमारी जो टैप्स होती हैं, ठीक है, टैप होती हैं यानी कि जो हमारे नल होते हैं, ठीक है, टैप्स हो गई, हमारे वाल्व्स हो गए, जब हमारे ड्रेनेज सिस्टम हो गई, अंडरग्राउंड पाइप्स हो गई, ड्रेनेज हो गया, अंडरग्राउंड पाइप्स हो गए। इन सब के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, इन सब के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उन डिफेक्ट्स का मेन कारण क्या है, हम बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिफेक्ट के अंदर, कि हमारी जो वाटर पाइप होती है, या फिर मान लीजिए टैप्स होती है, वाल्व्स होती है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं, उनके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले होता है लीकिंग ऑफ पाइप्स। सबसे जो मेन डिफेक्ट है वो है लीकिंग ऑफ पाइप। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो डिफेक्ट प्रॉब्लम आता है वो आता है लीकिंग ऑफ पाइप। हमारी वाटर की जो पाइप्स है वो लीकेज होती है। लीकिंग
ज्वाइंट्स, लीकिंग ज्वाइंट्स। थर्ड पॉइंट है लीकिंग ज्वाइंट्स के बाद वाटर हैमर, वाटर हैमर यानी कि जो हमारा पानी जहां से बह रहा है तो आवाज करना शुरू कर देता है, वाटर हैमर। फिर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, वाटर हैमर्स, डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरफ्लो, डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरफ्लो, डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरफ्लो। इसके अलावा और क्या होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ पीवीसी सिस्टम, ब्लॉकिंग, लीकेज, ठीक है, ब्लॉकेज हो गई, कई बार क्या होती है ब्लॉकेज हो जाती है पाइप की, तो वो भी एक तरह से डिफेक्ट है, ठीक है, ब्लॉकेज, ठीक है, ब्लॉकेज, BLOCKAG, ब्लॉकेज हो गई, या फिर लीकेज की हो गई, ब्लॉकिंग हो गया, क्रोजन भी होता है, कई बार हमारी जो फीडिंग की पाइप्स होती है उनके ऊपर क्या आता है, क्रोजन आता है। तो ये हमारे क्या है, डिफेक्ट्स हैं, ये हमारे क्या है, डिफेक्ट्स। लीकिंग ऑफ पाइप, हमारी जो पाइप होती है उसके अंदर लीकिंग आ जाती है, लीकेज होती है पाइप, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो उनमें लीकेज हो जाती है। वाटर हैमर होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो, उसके बाद ब्लॉकेज वगैरह। तो ये सारी हमारी सर्विसेज के अंदर ये क्या है, डिफेक्ट्स हैं, ये हमारे क्या है, डिफेक्ट्स है। अब हम बात करते हैं इन डिफेक्ट के काजेस की, कि जो ये डिफेक्ट हमने पढ़े हैं, कि जैसे लीकेज, पाइप की लीकिंग हो गई, लीकेज हो गए जॉइंट्स के, ब्लॉकेज होगी पाइप्स की, तो ये होता किस वजह से, तो इनके कारण क्या है, ठीक है, काजेस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्रोजन। कई बार तो क्या होता है, जैसे पाइप्स होती हैं तो पाइप्स के अंदर क्या होती है, क्रोजन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो लीकेज, पाइप के अंदर लीकेज होना शुरू होता है। एक्सटर्नल डैमेज ड्यू टू वाइब्रेशन, एक्सटर्नल डैमेज ड्यू टू वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल डैमेज होता है, उसकी वजह से भी लीकेज होता है पाइप्स का। इसके अलावा पुअर इंस्टॉलेशन, ठीक है, अगर हमने प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं किया है हमारी पाइप्स को, हमारे सिस्टम को, तो उसकी वजह से भी होगा, ठीक है। केमिकल एक्शंस की वजह से, केमिकल एक्शंस की वजह से, या फिर बोल सकते हो केमिकल एक्शंस की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो जैसे हाई प्रेशर फीड की वजह से, ठीक है, हाई प्रेशर फीड, ठीक है। तो इस तरह से काफी कारण हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड वेस्ट की वजह से, हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है, काफी सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो हमारी सर्विसेज होती है, जैसे वाटर पाइप्स हो गए, तो इनकी वजह से क्या होते हैं, इनके अंदर डिफेक्ट आते हैं, और ये हमारे कारण है, ठीक है। बॉडी क्रैक की वजह से, कि हमारी जो पाइप्स वगैरह वो कहीं से क्रैक हो जाती है उसकी वजह से। तो ये हमारे हैं कारण, किसके कारण, जो हमने अभी डिफेक्ट पड़े थे हमारी वाटर पाइप के अंदर, टैप्स के अंदर, वाल्व्स के अंदर, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर या अंडरग्राउंड पाइप्स के अंदर जो डिफेक्ट आते हैं, जैसे लीकेज की पाइप उनके अंदर लीकेज हो गई, ज्वाइंट्स की लीकेज हो गई, वाटर हैमर हो गया, या फिर हमने बात की डिस्टॉर्शन ऑफ पीवीसी की, ब्लॉकिंग की, तो उन सब डिफेक्ट के ये कारण है कि क्रोजन की वजह से ऐसा होता है, यानी कि लीकेज होती है पाइप के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, या फिर हमारे एक्सटर्नल डैमेज की वजह से ड्यू टू वाइब्रेशन की वजह से एक्सटर्नल डैमेज हो जाता है। पुअर इंस्टॉलेशन, कि जो हमने सेटअप तैयार किया है, हमने पाइप्स वगैरह बनाई है, जॉइंट्स तैयार किए हैं, अगर हमने उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं किया है तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आते हैं। केमिकल एक्शंस की वजह से, क्योंकि जैसे वाटर पाइप्स होती हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर क्या होता है, कई बार केमिकल एक्शंस की वजह से भी क्या आ जाता है, डिफेक्ट आते हैं। हाई प्रेशर फीड की वजह से, हाउस होल्ड वेस्ट की वजह से, और बॉडी क्रैक्स की वजह से। तो ये हमने पूरे चैप्टर में बात की अपने डिफेक्ट्स एंड देयर कॉजेज इन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे, नई यूनिट शुरू करेंगे।